के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वो दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उस लंका के चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुई थी। दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, रावण होता है, वो ही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना से उसी लंकापुरी में बसता है। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी बना ली। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी कर दिया। एक बार वो कुबेर पर चढ़ा दौड़ा और उसने वहां से कुबेर से पुष्पक विमान हड़प लाया। उसने एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर वो बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण जैसा उनका भाई, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ, वो मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते तीनों लोकों में तहलका मच जाता। यदि वो प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व खाली कर देता। ऐसा वो रणधीर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाय, ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे। आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार रावण सभा में बैठा था, अपने अगणित परिवार को बैठा बैठा देख रहा था। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी, सेवक ढेर के ढेर, सारी राक्षसों की जातियों को तो वो गिने कौन सकता है। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में भरी हुई वाणी बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, उसको मैं समझा कर कहता हूं, सुनो। इन देवताओं के बल को बढ़ाने वाले जो यज्ञ है, हवन है, श्राद्ध है, ब्राह्मण भोजन है, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। जब देवताओं को भोग नहीं मिलेगा तो ये भूख के मारे दुर्बल और बलहीन होकर सहज में ही आके अपने अधीन हो जाएंगे। भली भांति अपने अधीन करके
अर्थात सर्वथा पराधीन कर देंगे। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध के लाना यहाँ। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। चलत दसानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ सुसरवई सुर रवनी। रावण यावत सुने उसको आ, देवन तके मेरी गिरि गो खोआ। दिगपाल के लोक सुआए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देय देवतन गारि पचारी। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, अठि सबई के पंथ इलागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जाल गित अनुधारी, दस मुख बस बरती नर नारी। आयुष करई सकल भय भीता, नवई आय नित चरण विनीता। भुज बल विश्व वश्य करी, राखेसी कौन स्वतंत्र। मंडलीक बनि रावण, राज करई निज मंत्र। वो खुद गद्दा लेके चल पड़ा। उनके चलने से धरती हिलने लगी। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया। वहां से भागकर वे सुमेरु की गुफाओं में छुप गए। जैसे आजकल आसुरी शक्तियों के बढ़ने से देवता यंत्रों में छुप गए, ऐसे ही रावण का बल बढ़ने से देवता सुमेरु की गुफाओं में छुप गए। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सोना पाया। वहां बार बार सिंह गर्जना करी, देवताओं को ललकारा, पर कोई सामने नहीं आया। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सभी अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वो हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष है, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि, सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो गई। सारी प्रकृति के ऊपर उस असुर ने आधिपत्य जमा लिया। वो सारे संसार में अपनी विचारधारा को स्थापित कर दिया। उसकी आज्ञा के बाहर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। उनके सारे कर्म वेद विरोध, प्रकृति विरोध, मानवता के विरोध, विकृतियों फैलाने वाले, परंतु सारे संसार के राजा उनके अधीन थे। सब रावण के अधीन हो गए। और वह रावण गो विरोधी था। वो राक्षसी शक्ति गो विरोधी है।
सबसे पहला शत्रु असुरों का गाय है। गऊ से असुरत्व का संबंध होता है। गौ के गव्यों से मानव के अंदर जो असुरत्व है उसका संबंध होता है। आसुरी और देवी शक्तियों अनादि काल से ब्रह्मांड और पिंड में अपनी लीलाएं करती हैं। रावण और राम दोनों दो छोरा के दो प्रतीक हैं। देवी शक्तियों के श्रेष्ठतम सिरमौर सुमेरु राम है और आसुरी शक्तियों के सर्वोच्च शिखर रावण है। ये दोनों प्रतीक हैं। आसुरी शक्तियों प्रकृति का विध्वंस करने वाली, प्रकृति के विपरीत चलने वाली, मानवता की हत्यारी। देवी शक्तियों प्रकृति को पुष्ट करने वाली, प्रकृति के अनुकूल चलने वाली और मानवता का पोषण करने वाली। आसुरी शक्तियों का नियंत्रण सात्विकता से होता है। देवत्व शक्ति का विस्तार सात्विकता से होता है। देवत्व को विस्तार देने वाली और आसुरी शक्तियों का समन करने वाली सात्विकता वेद लक्षणा गौ माता से ही प्राप्त होती है। गौ से उत्पन्न सात्विक शक्ति से ही असुरत्व का समन होता है और देवत्व की वृद्धि होती है। इस कारण आसुरी सभ्यता और आसुरी संस्कृति गौ विरोधी, वह गौ को क्षति पहुंचाने वाली, सबसे पहले उनका आघात गौ पर होता है। आज भी हम देखेंगे वर्तमान काल में जैसे जैसे आसुरी शक्तियों का आधिपत्य बढ़ा, देश और दुनिया के सारे प्राकृतिक संसाधन उनके अधीन आए, तो उन्होंने धीरे धीरे वेद लक्षणा गऊओं के अस्तित्व को मिटाया, उसको मिटाने का प्रयास किया। जो गाय धरती के मनुष्यों का जीवन थी, सनातन धर्म की पोषिका और जननी थी, उस गाय से सनातन धर्म के अन्यायी मनुष्यों को भी दूर कर दिया। यहाँ दूर करने की चेष्टा हो रही। इसके पीछे आसुरी शक्तियों ही षड्यंत्र रच रही है। भारतवासी गाय से दूर गए हैं। यहाँ भारतीय गायों को अनुपयोगी और बोझ बनाया है, तो इसके पीछे आसुरी षड्यंत्र है। त्रेता युग में भी आसुरी शक्तियां इतनी बलवान हो जाती थी, जिन्होंने सूर्य, अग्नि, वायु, यम, चंद्र सबको अपने अधीन कर लिया था। तो अभी तो कलयुग है। सारे देवताओं को उन्होंने असुरों ने यंत्रों में बांध लिया, आधुनिक यंत्रों में। वे कुछ कर ही नहीं सकते। देवताओं को आसुर यंत्रों में कैद कर लिया, विप्रों को और संतों को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर कर दिया। केवल गाय रही। इन आसुरी शक्तियों के कोप का शिकार केवल गाय है इस समय। यद्यपि हर युग में आसुरी शक्तियां उत्पन्न होती है, तो गो, दिवज, गाय, देवता, धरती, प्रकृति, इन सबको क्षति पहुंचाते हैं, संत आदि को। परंतु कलयुग में तो असुर सर्वाधिक कोप गऊओं पर ही करते हैं। असुरी शक्तियों के सारे आघात वेद लक्षणा गऊओं पर ही पड़ रहे हैं। हर तरह से गऊओं पर आघात हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उनके शरीरों को क्रूरतापूर्वक नष्ट किया जा रहा है। उनके वंश का नाश हो रहा है। उनके रहने, चरने, विचरने की गोचर भूमियों का पे अतिक्रमण हो रहा है। वेद लक्षणा गो और उनके अधिकारों ऊपर इतना भयंकर आघात पहुंचाया है और कोई सुन नहीं रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। गऊओं को गले में फांसी लगा के लटकाया जाता है। भारत में आसपास में गौशालाएं बनी हुई है, उनके पास में ऐसे अपराध हो रहे हैं। फरसे, कोलाड़ी और भालों का प्रहार हो रहा है। गऊओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों का अति हो गया है। इसलिए अब इनको इति भी होना है। और इति का संकेत
वैश्विक महामारी और प्राकृतिक प्रकोप है। चेत सके तो मानव जाति चेत जाए। प्रकृति सबकी मां है। वो प्रकोप तभी करती है जब उनका ज्येष्ठ पुत्र सबसे अधिक अपराध करता है। प्रकृति का ज्येष्ठ पुत्र मानव है और मानव के अपराध से ही प्रकृति प्रकोपित हो रही है। मानव का सबसे बड़ा अपराध निर्दोष, असहाय और पवित्र प्राणियों की हत्या है। सामूहिक हत्या, वैधानिक रूप से जो हत्या हो रही है, ये हत्या ही मानव जाति का सबसे बड़ा अपराध है। उन सभी मुक्त और निर्दोष प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ और पवित्र गोवंश की हत्या ही प्रकृति के भयंकर प्रकोपों और महा विनाशकारी विषाणुओं के संक्रमण के फैलाव का कारण है। अगर मानव जाति समझे तो समझे, न समझे तो उनकी मर्जी। पर भाई, परमात्मा राम तो देवी शक्तियों, देवत्व को बढ़ाने वाली और आसुरी शक्तियों का, असुरत्व का समन करने वाली गो संस्कृति और गो सभ्यता के साथ है और वे अवश्य गो के उन वास्तविक स्वरूप को मानव जाति में पुनर्स्थापित करेंगे। इसी अपेक्षा और विश्वास के साथ आज भगवान राम और भगवती गौ माता की महिमा के वर्णन के प्रसंग को यहाँ भगवान नाम संकीर्तन के साथ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।